गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 का। और सेमेस्टर 2 का जो पेपर मैं करवाने जा रही हूँ वो है हमारे पास वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस ठीक है। वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है और मैथ में भी 12th क्लास में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस में जो हमारे पास चैप्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे, इससे रिलेटेड आपको पहले कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। आप वेक्टर में सारी वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, इस टाइप के जो वेक्टर जो 12th क्लास में आप पढ़ चुके हो, एक बार उसका रिव्यू चैप्टर आप पहले पढ़ लेना बुक में से। रिव्यू चैप्टर सबसे पहले बुक में दे रखा है रिव्यू चैप्टर, तो उसको आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमारे पास कौन कौन से चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। जैसे आपने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ी है, वो 2 वेक्टर की पढ़ी है, और अब मल्टीपल में हमारे पास क्या आ गया है, 2 या 2 से ज्यादा। सेकंड जो टॉपिक मीन्स चैप्टर है आपके पास, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया था वैसे ही अब हम यहाँ पर वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वेक्टर का डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में हम बताएंगे कि कैसे करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। थर्ड जो टॉपिक है हमारे पास है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्व। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ये फिजिक्स में भी आता है आपके पास, एंड कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास कर्वीलीनियर। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट आपने पढ़े हैं, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट। फिफ्थ है हमारे पास वेक्टर इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर था वैसे ही वेक्टर इंटीग्रेशन हमारे पास 5th चैप्टर। वेक्टर की इंटीग्रेशन इसमें कर रखे हैं। और लास्ट जो चैप्टर है वो है हमारे पास गॉस। ये भी आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, शायद फर्स्ट सेमेस्टर में आपके फिजिक्स में आता है। गॉस, ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम। गॉस, ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम, इनके स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन तो है ही इनके। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें वेक्टर कैलकुलस में 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टर को हम करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर हम कुछ सेलेक्टेड करेंगे इसमें से। जैसे फर्स्ट कर देंगे हम, सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे, फिर थर्ड करेंगे हम, थर्ड में से कर्ल को ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे हम। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट में एक ही एक्सरसाइज दे रखी है, इसको पूरा चैप्टर है हमारे पास, पूरी यूनिट है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए कर लेंगे, और इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूछ लिया जाता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ द आइदर बी गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। और अब थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज है। अब तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे लिए हैं कि आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, एनी 4, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन था, और 3 क्वेश्चन आपको उनमें से कोई 3 क्वेश्चन करने थे। तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो गया है और आप इसमें सिलेक्टेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। और मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है हमारे पास, उसमें सबसे पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखी हो। इसी तरह से अब मल्टीपल में क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीपल में हमारे पास क्या होगा कि 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो इसको बोला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले आपने रिव्यू चैप्टर में क्या पढ़ना है वो मैं टॉपिक आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या क्या
इससे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या क्या पढ़ना है, एक तो वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। वेक्टर और स्केलर आपने फिजिक्स में पढ़ा है, 12th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। नोटेशन ऑफ वेक्टर आपको पढ़ना है, नोटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप वेक्टर कर सकते हैं। अगर नोटेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं और क्या होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हालांकि ये सब टर्म आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर होंगे हमारे पास, और टाइप ऑफ वेक्टर में हमारे पास क्या होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर। तो नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ वेक्टर, ये भी आपके रिव्यू चैप्टर में दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर सॉरी, ये टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नल वेक्टर्स। नल वेक्टर्स, ठीक है, नल वेक्टर और इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर ऑल्सो, जीरो वेक्टर। नल वेक्टर कहें या जीरो वेक्टर कहें एक ही बात है। तो हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको नल वेक्टर और जीरो वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जीरो होते ही आप क्या कर देंगे कि क्या है हमारे पास, ये नल वेक्टर है और जीरो वेक्टर, ठीक है। तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। दूसरा है हमारे पास यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तीसरा है हमारे पास इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हम कब कहेंगे, जब उनकी लेंथ सेम हो, वो पैरेलल हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, लेंथ सेम का मतलब है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर तभी कहेंगे दे हैव द सेम लेंथ, सेम सपोर्ट मींस पैरेलल और सेम सेंस मींस डायरेक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको बोलेंगे हम को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो ऑल वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर। ये था हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है फिफ्थ वन है लाइक और अनलाइक वेक्टर। फिफ्थ जो है वो है लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। Fifth one is like and unlike. Unlike vector. Like vector और unlike vector कहते हैं they have the same direction. अगर डायरेक्शन सेम है तब तो लाइक कहेंगे, और जब डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको क्या कहेंगे, अनलाइक। तो ये इक्वल वेक्टर आर ऑलवेज बी लाइक, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, सेम डायरेक्शन होती है। तो इक्वल वेक्टर को भी हम क्या कह सकते हैं, लाइक। बट लाइक वेक्टर्स में और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर, ठीक है। अगर इक्वल है तो ऑलवेज लाइक होंगे, लेकिन लाइक है तो जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो इक्वल की डेफिनेशन आपको बताई उसमें कहा है कि उसका लेंथ सेम होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जबकि लाइक में सिर्फ एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है हमारे पास लाइक में, कि ये हमारे पास इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ वन कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, दो वेक्टर को कोलिनियर कब कहेंगे, दे हैव द सेम
लाइन सपोर्ट, सेम लाइन सपोर्ट का मतलब क्या होगा हमारे पास पैरेलल, दे हैव द सेम लाइन सपोर्ट मतलब these three vectors are collinear means अगर हमारे पास ए बी इज पैरेलल टू मतलब बी सी हो जाता है तो हम ए बी सी को क्या कहेंगे, ए बी सी को क्या कहेंगे, कोलिनियर। ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, पैरेलल की। ए बी इज पैरेलल टू बी सी, तो ए बी सी क्या होगा इसमें, कोलिनियर, दे लाई ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर। फिर है कोप्लेनर, दे लाई ऑन द सेम प्लेन, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या है, दे लाई ऑन द सेम प्लेन और आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करें या पैरेलल टू द सेम प्लेन है तो ये होंगे कोप्लेनर, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। फिर है फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या होगा, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स, फिक्स नहीं हो, जरूरी नहीं कि यहाँ से हो, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, तो जिसका इनिशियल पॉइंट, जैसे हमने कहा था को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल में क्या कहा था, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, लेकिन इसमें क्या है, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर डेफिनेशन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ये फ्री वेक्टर हो गया आपके पास, जिसका हमारे पास इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं हो, उसको क्या कहेंगे हम, फ्री वेक्टर। और नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बन जाता है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो अगर हमारे पास उसकी डायरेक्शन मतलब अपोजिट हो जाती है तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन ऑफ द बी वेक्टर, या बी वेक्टर इज इक्वल टू द विद नेगेटिव साइन ऑफ द ए वेक्टर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फ्री वेक्टर। तो इसको हम क्या, सॉरी फ्री नहीं, नेगेटिव वेक्टर, तो ये नेगेटिव वेक्टर की हमारे पास डेफिनेशन थी। फ्री में तो क्या था, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो हमारे पास, तो उसको कहा था हमने फ्री वेक्टर। तो ये तो सब था हमारे पास क्या, टाइप ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर की भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में दो आपने पढ़ रखे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में ये बेसिक है आपके पास, रिवाइज जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से पहले जो इंट्रोडक्शन के लिए जो दे रखा है वेक्टर कैलकुलस का, उसमें आपके पास ये सब मिलेगा, ठीक है। तो ये दो तरह के हमारे पास, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये दो थे हमारे पास, एडिशन ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर एडिशन। तो जैसे अलजेब्रा में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वैसे ही वेक्टर में भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये अभी हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है वेक्टर कैलकुलस का, मीन्स वेक्टर का आपके पास इंट्रोडक्शन है। आप क्या पढ़ते थे अलजेब्रा में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें भी होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले है हमारे पास वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ऐसा होगा हमारे पास कॉम्यूटेटिव। दूसरी क्या थी हमारे पास, कॉम्यूटेटिव के बाद क्या था, एसोसिएटिव। तो आपके पास सेकंड जो है प्रॉपर्टी वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, तो इसको खाली एसोसिएटिव भी लिख सकते हैं, पता ही आपको किसके लिए कर रहे हैं, वेक्टर के लिए। तो ये है एसोसिएटिव लिख सकते हैं, या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। थर्ड है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कि उसमें कुछ ऐड करें तो वो खुद ही आ जाए हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी।
ये प्रॉपर्टीज आपने अलजेब्रा में पढ़ी हुई है। और नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो ये 4 प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। कॉम्यूटेटिव में तो क्या है आपके पास, a प्लस बी करें 2 वेक्टर को तो वो किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के। एसोसिएटिव में आपके पास क्या होगा कि 3 वेक्टर लेके चलें, a प्लस बी प्लस सी करें या फिर हम a प्लस बी और प्लस सी करें तो दोनों ये तीनों वेक्टर इक्वल होंगे। और एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा आपके पास, ए वेक्टर में 0 वेक्टर ऐड करें तो इट सेल्फ होगा और 0 में खुद करें तो भी आपके पास क्या होगा, इट सेल्फ। और एडिटिव इनवर्स में क्या होगा कि किसी भी वेक्टर में उसके नेगेटिव को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, या फिर नेगेटिव वेक्टर को इट सेल्फ में ऐड करें तो भी आपके पास क्या होगा 0। तो ये जो माइनस ए है वो क्या होगा आपके पास एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर आपके पास क्या है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ क्या हो गया माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स। फिर आता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स, कि 2 वेक्टर्स का डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर, तो 2 वेक्टर अगर आपके पास दे रखे हैं तो उनका डिफरेंस हम किस तरह से कर लिखेंगे इसको, डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर, डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। तो डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर में हम इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी को हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है तो देयर डिफरेंस इज दिस वन। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर हो गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से ये तो एडिशन की प्रॉपर्टी थी, डिफरेंस हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, इसीलिए रिव्यू चैप्टर में उसको आप देख लेना। तो डॉट प्रोडक्ट के, क्रॉस प्रोडक्ट के, डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज भी दे रखी हैं, इनमें रिलेशन भी दे रखा है। रिलेशन में 12th क्लास में क्वेश्चन भी आता था, इंपॉर्टेंट होता था। और रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो इंप्रूव करना भी आ जाता था 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था हमारे पास वेक्टर कैलकुलस का। ठीक है, उसके बाद हम कल चैप्टर शुरू करेंगे मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स, और जिसमें हम 2 से ज्यादा वेक्टर लेके चलेंगे। अभी हमने प्रीवियस उसको रिवाइज किया है जो 12th क्लास में या फिजिक्स में या मैथ में जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इतना आपको करना है, बुक्स आप ले लीजिएगा और उसके बाद हम करेंगे इसको।